नमस्कार, रब्जी लाइव से मैं सोनू। आज मैं आपको नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद गोरेलाल यादव जी, जो एक ज़मीनी नेता हैं और पूर्व में भी 15 सालों तक जिला पार्षद रहे हैं, मैं उनको ये होने वाले आगामी पंचायत चुनाव के बारे में कुछ जानकारियाँ लेनी है और उनसे मैं खास मुलाकात करवाता हूँ गोरेलाल यादव जी से। गोरेलाल यादव जी, सबसे पहले मैं रब्जी चैनल के माध्यम से मैं सोनू जी को आपको धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं अरविंद कुमार उर्फ गोरेलाल यादव हिलसा पूर्वी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य रहा हूं और पंचायती राज का भी 2021 का चुनाव जो होने वाला है, इसके तहत आपने मुझे मौका दिया कि अपने क्षेत्र के बारे में अपनी बात को अपने क्षेत्र में रख सकूं। इस बार जो जिला परिषद चुनाव है, हमारे जानकारी के अनुसार तो आपका सीट आरक्षित है, तो आगे क्या तैयारी है? देखिए, मैं 15 वर्ष तक जिला परिषद सदस्य रहा हूं। मुझे पूर्ण अनुभव है अपने क्षेत्र के बारे में, हर एक जनता की समस्या के बारे में। और हिलसा विधानसभा के ही क्षेत्र में बगल में हिलसा पूर्वी में जीता हूं और पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। पश्चिमी क्षेत्र से मैं अपनी पत्नी कुमारी सुमन सिन्हा को चुनाव में उतारना चाहता हूं। उनका जन्म स्थान है सरदार बिघा, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में ही पड़ता है। ननिहाल यारपुर उन्हीं का ननिहाल पड़ता है, माँ जी का घर हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि वो 5 वर्षों तक हिलसा पूर्वी क्षेत्र में 2021 में चुनाव जीते थे। उनका कार्यकाल 5 साल तक 2006 तक रहा। बेहतर कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में और इसी क्षेत्र का अनुभव लेकर हिलसा पश्चिमी क्षेत्र में जा रहे हैं। आपकी जन्मस्थली तो कपसीमा पंचायत है, वहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कपसीमा पंचायत मेरा घर है। वो क्षेत्र अभी महिला जनरल सीट है, मुखिया का पद। हिलसा पूर्वी क्षेत्र तो आरक्षित हो गया है, तो मुखिया का पद मेरी माँ श्रीमती अलवोधन देवी, जो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और चुनाव लड़ रही है। और मैं शुरू से ही अपने क्षेत्र में समाज सेवा करते आया है। इधर 5 वर्षों से मैं कोई चुनाव में नहीं जीता था। चुनाव भी नहीं, अच्छी सीट होने के कारण मैं जिला परिषद नहीं लड़ सका, जो कि मैं अपनी माता जी को मुखिया कपसीमा पंचायत से मुखिया पद पर उतारना चाह रहा हूँ। और वहाँ से अथाह प्रेम है। पूर्व मुखिया जो हैं वो काम बेहतर नहीं किए थे। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन या सरकार द्वारा जितने प्रायोजित योजना, जैसे हर घर जल नल योजना 7 निश्चय के अंतर्गत, उसको सही से धरातल पर नहीं उतार सके। और इंदिरा आवास में बिचौलियों को सहारा लेके गरीब गुरबों से इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में बिना पैसा दिए हुए एक भी आवास किसी गरीब को नहीं बना। आप सोचिए कि एक गरीब को जो कोई आवास मिलता है, उसमें अगर बिचौलिया पैसा ले लेगा तो बेचारा कैसे उनका मकान बनेगा। तो ये आलम रहा पंचायत का। मुखिया पूर्व के मुखिया द्वारा बेहतर कार्य नहीं करने के कारण वहाँ पंचायत के सारे लोग उब गए हैं और उन्होंने इस बार मन बना लिया है कि मुझे मुखिया चेंज करना है। इस बार कपसीमा पंचायत से अपनी माता जी को आप उतारना चाह रहे हैं? जी, मेरी माता जी श्रीमती अलवोधन देवी, जो कि चुनाव मैदान में आ रही हैं, और हिलसा पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के रूप में मेरी पत्नी कुमारी सुमन सिन्हा, जो कि 2001 में आपको हिलसा पूर्वी क्षेत्र से रही है। उनका पूर्ण अनुभव है और उनका कार्यकाल भी बेहतर रहा। इसी कारण मैं भी उन्हीं के कार्यकाल 2001 से 2005 तक बेहतर कार्य किए, तभी तो मैं भी दोबारा जीत के आया। आप कपसीमा पंचायत के लिए जिला परिषद पश्चिमी के लिए
दोनों में अगर चुनाव जीतते हैं तो वहाँ के लिए क्या मैनिफेस्टो क्या है? मेरा है पब्लिक के संपर्क में रहना, पब्लिक के हर एक समस्या को दूर करना। गांव कस्बा ये तो ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है। तो आप जब चुनाव में जाते हैं अपने क्षेत्र की समस्या को रखने के लिए गांव में आपको जाना पड़ेगा, न कि आप जीतने के बाद आपको खोजना पड़े कि कहाँ है हमारे नेताजी। मैंने 20 वर्षों तक प्रत्येक गांव कस्बा में ही रहा हूँ। शादी ब्याह श्राद्ध कार्यक्रम या किसी भी ढंग का कोई विपत्ति आ जाए तब मैं 24 घंटा अपने क्षेत्र में रहा हूँ और क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होते रहा हूँ। हमसे जितना बना है हम अपने समस्या को दूर करते रहा हूँ। तो मेरा यही कार्य रहेगा कि मैं पुनः जीतूँ, मेरी पत्नी जीते, मैं अपने क्षेत्र में पुनः काम करने का मौका मिले और अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है मैं उसे दूर करूं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतार सकूं, प्रत्येक परिवार तक सरकार का जो भी योजना है उसकी लाभ मैं उन्हें पहुंचा सकूं। सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा यही है, हर एक गरीब गुरबों का अपना हक मिल सके, उसके लिए वंचित नहीं होना पड़े, कोई बिचौलियों को सहारा नहीं लेना पड़े। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। तो इस चुनाव में आपने पूरी तरह कमर कस ली है कि हमें दोनों सीट पे चुनाव लड़ने हैं जी। आप कपसिया पंचायत के लोगों के लिए कुछ कहिएगा, आपका कोई संदेश? मैं कपसिया पंचायत के हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि तमाम लोगों से कि मेरी माता श्री अलोधन देवी चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें बेहतर वोट दे के जिताइए और मुझ पर भरोसा रखिए। पूर्व में भी आपने भरोसा किया है और इसी भरोसा के उम्मीद के साथ मैं दोबारा अपनी माता जी को चुनाव में उतार रहा हूं। इस बार उन्हें जिताइए। मैं अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा और हिसार पश्चिमी क्षेत्र के तमाम जनता भाई बंधु से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं आपसे कि कुमारी सुमन सिन्हा आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका पुतोह बेटी आपके क्षेत्र की है, आपके क्षेत्र से रही है, हर एक समस्या को रूबरू हुई है और मैं भी आपके क्षेत्र के सारे समस्याओं से रूबरू हूँ, प्रत्येक लोगों को जानता हूँ और जो भी समस्या होगा मैं आपको दूर करने का कोशिश करूँगा, सहयोग करूँगा, आपके साथ रहूँगा, भाई बंधु बनकर साथ रहूँगा। तो तमाम नौजवान छात्रों, नवयुवक से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बार बढ़ चढ़कर इस पंचायती राज महापर्व में भाग लें और अपने क्षेत्र में बेहतर कैंडिडेट जो कि कुमारी सुमन सिन्हा जिला परिषद के रूप में उतरी हैं उन्हें जिताने का काम करें। धन्यवाद। और मैं रवजी चैनल को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने आपके चैनल के माध्यम से मुझे उस गांव कस्बा के क्षेत्र आम जनता के बीच पहुंचने का मौका दिया। धन्यवाद सोनू जी, धन्यवाद रवजी चैनल। ये थे गोरेलाल यादव, ये रवजी लाइव से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत इन्हें धन्यवाद।